देश में बढ़ते कोरोना को लेकर जहां अब सरकार चिंतित नजर आ रही है, तो वहीं डॉक्टरों ने अभी इस पूरे मसले पर लोगों को सजग रहने और जागरूक रहने की बात कही है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर हमारे संवाददाता संदीप गोयल ने एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर रविशेखर झा से बातचीत की। देश में अब एक बार फिर से कोविड-19 के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो 6000 से अधिक केस हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है कि आखिर कैसे इनको अभी से कंट्रोल किया जा सके या फिर कैसे इसको रोका जा सके। हमारे साथ रविशेखर झा जी हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और देख रहे हैं लगातार इस तरह के जो पेशेंट आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब पेशेंट बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय बढ़ रहा है। सरकार कह रही है कि अब धीरे धीरे लग रहा है कि नियम लागू होने चाहिए। कैसे लोग समझेंगे, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? और जो कह रहे हैं कि चौथी लहर है या जो नया वेरिएंट आया, क्या वेरिएंट है, एक बार बता दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कोविड की ये कोई चौथी लहर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। पिछले कुछ टाइम में हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी तेज़ी से कफ कोल्ड के मामले बढ़े थे। मौसम बदलने की वजह से लोगों को सर्दी जुकाम लग रहा था। इसी कारण से कोविड के टेस्ट लोगों ने कुछ ज़्यादा कराने शुरू किए और हमें पास ज़्यादा नंबर निकल के आए। लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट अभी इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है कि लोग डरे या लोग पैनिक अटैक में आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे ये फ्लू हो चाहे कोविड हो, ये रेस्पिरेटरी वायरस एक से दूसरे को फैलते हैं और अगर आपको सिम्टम आते हैं तो खुद को आइसोलेट करना सबसे ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो अपने आप को वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं, बूस्टर डोज ज़रूर से लगवानी है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली हैं, चाहे डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, चाहे जिनको कोमॉर्बिडिटी है, तो उनसे अगर आपको ज़ुकाम खांसी है तो उनके पास जाने से बिल्कुल बचें। अच्छा सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बदल रहा है या पिछले दिनों जो है बरसात हुई, तो ऐसे में खांसी जुकाम या फीवर होना नॉर्मल बात हो जाती है। तो उसको लोगों को कैसे जो है, अगर उनको फीवर होता है या खांसी जुकाम होती है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए या क्या कुछ उनको सावधानी बरतनी चाहिए? कैसे लोगों के संपर्क में ना आए, क्या कुछ जो है हिदायतें आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये जानना है कि जब कोविड नहीं था उससे पहले भी लोगों को खांसी जुकाम लगते रहता था और खांसी जुकाम का एक सबसे कॉमन कारण इस मौसम में जो होता है वो एलर्जी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर साल मौसम बदलते ही जुकाम खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। बारिश के मौसम में छींक आनी शुरू होती है। ये नॉर्मल एलर्जी होती है। इससे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्टर बोले तो एंटी एलर्जिक लेने की ज़रूरत है या स्टीम लेने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको सर्दी खांसी के साथ बुखार भी आता है, बुखार हाई ग्रेड है या आपका बुखार उतर नहीं रहा है, खांसी के साथ सांस फूल रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज सिंपल कफ कोल्ड स्नीजिंग के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब सरकार की ओर से भी धीरे धीरे जो है संज्ञान लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यदि आपको खांसी जुकाम है या फिर आपकी सांस फूल रही है तो आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ताकि अगर कोविड पाया जाता है तो फिर आपको आइसोलेट किया जा सके, आपका इलाज अलग से चल सके। तो ऐसे में क्या कुछ मरीज को करना चाहिए? क्या उसको कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए या फिर जो है घर पे ही रहकर चीज़ों को सही होना चाहिए, आपको आइसोलेट होकर जो है आप धीरे धीरे रिकवर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कोविड के टेस्ट की बात है, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम के सिम्टम है, साथ में फीवर आ रहा है और अगर आप किसी ऐसे कम्युनिटी में हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो आपको कोविड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ अगर कफ कोल्ड है तब कोविड का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, पहला। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है कि आजकल काफ़ी सेल्फ टेस्टिंग किट चल रहे हैं मार्केट में। सेल्फ टेस्टिंग किट की बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी अगर नेगेटिव आता है तो नहीं रहती है। तो अगर आपको इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आपको चांस है कोविड होने के, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो आपको कोविड का टेस्ट RT-PCR के थ्रू ही कराना चाहिए। अच्छा, अब मास्क लग रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि 22 राज्यों में 72 ज़िले हैं जिनमें ज़्यादा संक्रमण की दर बढ़ रही है और जिसमें फरीदाबाद और गुड़गांव भी शामिल हैं। तो ऐसे में जो लोग अभी भी घूम रहे हैं बिगर मास्क के, या मास्क लगाना अब ज़रूरी हो जाना चाहिए या सोशल डिस्टेंसिंग हो या कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, तो कैसे लोग जो है बच सकते हैं? क्या मास्क अब लगाना कंपलसरी हो जाएगा? क्योंकि लोग कहते हैं कि मास्क लगाने से भी जो है कहीं ना कहीं सांस घुटती है या बहुत प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, तो इसलिए भी लोग कम लगाते हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जिस चीज़ ने कोविड को फैलने से तेज़ी से रोका है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है मास्क, और जिसने कोविड को कॉम्प्लिकेट होने से रोका है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ रही है वैक्सीनेशन। हमें इस स्टेज पे कोविड को फैलने से रोकना है और कोविड को फैलने से रोकने के लिए, इनफैक्ट फ्लू को भी फैलने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मास्क, जिसको कि आपको हमेशा पहन के रहना ही चाहिए।
हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, अगर आप हाई रिस्क जोन में काम नहीं करते तो आपके लिए नॉर्मल सर्जिकल मास्क सफिशिएंट है, जिसमें कि आपकी सांस ज़्यादा नहीं घुटती है। N95 मास्क आपको हाई रिस्क जोन में ही यूजुअली यूज़ करना चाहिए। चलते फिरते आपको सड़क पे N95 मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। और सर्जिकल मास्क को पहनने से या 3 प्लाई मास्क को पहनने से सांस घुटने जैसी समस्या बहुत रेयरली आती है। अच्छा, एक और सवाल लास्ट में पूछना चाहूँगा, ये कौन सा वायरस जो है अब आ रहा है, दस्तक दे रहा है, और क्या इसका नाम है, और क्या इसमें जो है अगर जो हम बात करें संक्रमण किस तरह के आ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि किस तरह के आ रही हैं चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? ये बेसिकली जो इससे पहले थर्ड वेव आई थी उसी का एक म्यूटेटेड वेरिएंट है जिसको XBB.1.16 कहते हैं, जिसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कंटेजियस हो चुका है। और इसके अंदर ऐसा अभी तक रिसर्च में निकल गया है कि कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म है। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म का मतलब अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी हुई है तो शायद ये उसको बाईपास कर सकता है और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट आपको ये जानने की बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जानना आपके लिए कि अगर आपको वैक्सीन लगी है तो भी आप इन्फेक्शन से बच नहीं सकते, आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते। तो वैक्सीनेशन लगी है तो भी आपके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। पर नया वायरस जो अभी तक की नतीजों से निकल के आया है वो बहुत डेंजरस नहीं है, कंटीजियस काफ़ी है। बचना इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी ये म्यूटेट हो सकता है, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखें। तो बिल्कुल देखिए, बचाने की ज़रूरत है और उसके लिए सावधानी ही कहीं ना कहीं उपाय हो सकती है। ये थे हमारे साथ एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर रवि शेखर झा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब वायरस फैल रहा है और आपकी रोकथाम और आपका अच्छे तरीके से उसको समझकर आप घर बैठे भी उसका इलाज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह की भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाते हैं तो फिर मास्क लगाना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप इस कोविड-19 से बच सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेक 24/7 न्यूज़। नमस्कार। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की